कार्यकर्ता के नाते और कांग्रेस पार्टी के संगठन के पदाधिकारी के नाते हमारे पास खुद के पास कुछ जिम्मेदारियां हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है वो हमें ही करना है। परिस्थितियां जैसी भी हो, जिस तरह की भी हो, हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पर हम हमारी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हो सकते, हट नहीं सकते। हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही। जैसा मैंने कहा, किसी भी पद पे, कोई बस का ड्राइवर है, कोई लोको पायलट है, कोई हॉस्पिटल में चिकित्सक है, उसके पास में खुद की कई तरह की निजी परेशानियां होती है, कई उसके अधिकारियों से उसकी नहीं बनती है, परेशान होता है। पर फिर तो जब हम जाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है और हमारा इलाज करता है, हमें गंतव्य तक पहुंचाता है। ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो हम कार्यकर्ता हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम संगठन को मजबूत रखें, हम हमारी पार्टी को इस क्षेत्र में मजबूत रखें। और ये भी वो क्षेत्र इस पूरे हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूत है तो वो राजस्थान में, और राजस्थान में कहीं है तो बाड़मेर में है, और बाड़मेर में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा मजबूत है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जहां हम खड़े हैं हमारी विधानसभा में सबसे मजबूत है। पर आज हमें इस बात की जिम्मेदारी भरपूर रूप से लेनी चाहिए कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जिस तरह के भी हालात हो, पर हमें हमारे काम से विमुख नहीं होना है, अलग नहीं होना है। हम खास तौर पे, चूंकि आज इस विधानसभा की मीटिंग है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग जो हैं वो हेडक्वार्टर पे जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी जो 4 गुना होती है किसी भी दूसरे कार्यकर्ता से, क्योंकि हर इस जिले का कार्यकर्ता जो है वो बाड़मेर जब शहर में आता है तो वो इस उम्मीद से आता है, इस आस से आता है कि मेरा कार्यकर्ता साथी जो बाड़मेर शहर में बैठा है वो मेरी मदद करेगा। चाहे वो चिकित्सालय की बात हो, चाहे बिजली संबंधित कोई काम हो, चाहे पानी के संबंधित काम हो, तो जब वो यहाँ आता है तो हमारी जो चिकित्सालय में जो हमारी कार्यकर्ताओं की टीम काम कर रही है उसके साथ उसको उम्मीद होती है कि मैं यहाँ आया हूँ, अपने परिवार के लोगों के साथ आया हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के पास में आया हूँ, तो यहाँ इस इलाज में, सुख दुख में मेरे साथी खड़े हैं। जब वो लाइट की समस्या के लिए आता है तब भी वो इसी भाव से आता है, जब वो बिजली की पानी की समस्या के साथ आता है तब भी वो इसी भाव से आता है। तो परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हमारी जिम्मेदारी से अलग नहीं होना है। इस बात का आज आप यहाँ से प्रण करके जाइए और कहिए कि किसी भी सूरत में हम लोग हमारी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ेंगे। सोचिए क्या होगा, मैं कल हॉस्पिटल में जाऊं और हमारे कार्यकर्ताओं की टीम अगर वहां मौजूद नहीं हो और मुझे कुछ होता है, आपको कुछ होता है, किसी को भी कुछ होता है, तो गलती किसकी? गलती किसी की भी हो सकती है और उस गलती की वजह से कार्यकर्ता वहां से चला गया, पर नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ मुझे और आपको कि हम लोग हमारा इलाज नहीं करा पाए या हमारे किसी परिवारजन का हम लोग इलाज नहीं करवा पाए। तो हमें किसी भी छोटी, मैं ये सब आपको क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी छोटी मोटी बात का, इसका उसका हमें जो है बिल्कुल जो है उसको ध्यान नहीं देना है। हमारी जो जिस चीज़ के लिए या हमारा जो भाव होना चाहिए इस विधानसभा के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे नेताओं के लिए, वो लगातार वैसा ही बना रहना चाहिए। और आज हमारे लिए डबल जिम्मेदारी क्यों है? मैं पूरे राजस्थान में घूमता हूँ, सब जगह देखता हूँ, प्रतापगढ़ जिले का मैं इंचार्ज हूँ, तो मैं ये समझ सकता हूँ वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। एक बात आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, इस भाजपा शासनकाल में भाजपा विधायकों में से 50% जो हैं वो वीआरएस के लिए आवेदन कर चुके हैं। वीआरएस का आवेदन आप समझ सकते हो कि वीआरएस का आवेदन क्या होता है कि भाई नौकरी मुझे नहीं करनी है, पेंशन दे दो, जल्द छुड़ाओ हमारी। पहले साल के अंदर उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए एक तरह से वीआरएस का आवेदन कर दिया है और इनमें से 50% का आप जो है ना तो सरकार के लिए, ना अपने कार्यकर्ताओं के लिए, ना ही अपने लोगों के लिए और ना ही अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने का मन बचा है। किसी भी सूरत में वो न अपने कार्यकर्ता को देख रहे हैं, न अपने क्षेत्र को देख रहे हैं और ना ही अपने इस जिले की कोई सुध ले रहे हैं। उन्होंने वीआरएस अप्लाई कर दिया है कि साहब मोनो पहले साल है, फिर माफ करो, अगला 4 साल मोहन काटी दो। ये स्थिति है सरकार। अब आप बताओ, ऐसी परिस्थितियों में जब ये सारा का सारा क्षेत्र वीआरएस के आवेदन से खाली हो चुका है, यहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं है इन क्षेत्रों में, जहाँ मैंने कहा 50% ऐसी जगह है, 50% ऐसे स्थितियां हैं
जहाँ पर विधायक आज काम करना नहीं चाहता है, सरकार से हताश है, निराश है, तो वहाँ हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा बनती है कि हम लोग हमारी पार्टी के लिए ठीक उसी तरह से काम करें जैसे हम लोग लगातार करते हैं। इस मीटिंग में आप सभी को मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं की टीम हॉस्पिटल में काम कर रही है उसके लिए भी मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, वहाँ जुड़िए, ताकि हमारे लोगों को और से और ज़्यादा फायदा हो। जो बिजली और पानी के लिए जो टीमें काम कर रही है उनसे भी जुड़िए ताकि हमारे लोगों को फायदा पहुंचा सके। आने वाला निकाय चुनाव है जिसकी वोटर लिस्टें वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी। अभी परिसीमन हुआ, परिसीमन होने पे हमारे कार्यकर्ताओं ने, आप इसको हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, बहुत कम कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने आके कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरे वार्ड का परिसीमन जो है वो सही नहीं हुआ। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। तो जो हमारी टीम परिसीमन को देख रही है वहां पर आप अभी भी पहुंचिए, शिकायत दर्ज करवाइए।